अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल्स पैराडाइज का सीजन 2 का एपिसोड 13। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाकर देख लेना, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि तामिया शुगन के गेंजी की नकल वाली स्ट्रेंथ का काउंटर नहीं कर पाता और उसकी तलवार उसके हाथ से गिर जाती है। तामिया उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शुगिन कीशो की एबिलिटी इमिटेट करके उस अटैक को डॉज कर देता है और फिर तामिया की बॉडी पर मल्टीपल कट्स लग जाते हैं। उसके बाद शुगिन तामिया को एग्जीक्यूट करने वाला होता है, लेकिन तभी फूची उसे रोक देता है और कहता है कि तामिया क्रिमिनल है पर वो असल में एविल नहीं है। यह बात सुन के शुगिन को याद आता है कि फूची वैसा ही है जैसा वो पहली बार मिला था, जब फूची ने एक फीमेल कॉर्प्स का डाइसेक्शन करने में मदद मांगी थी और कहा था कि उसका एनाटॉमिकल रिसर्च इंसानों की लाइफ बेटर करेगा। शुगिन उसको स्लैश करता है और कमेंट करता है कि फूची अच्छा इंसान था क्योंकि वो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिंटन पैलेस में इसुजु सागरी को एक्सप्लेन करती है कि उसको शुगिन पर फेथ है क्योंकि वो ऑर्डर अपहोल्ड करता है, जो लोग कानून फॉलो करते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और जो उसके अगेंस्ट जाते हैं उनको किसी भी कीमत पर पनिश करता है। उसी वक्त अजा और थॉमस सरेंडर कर देते हैं। शियोन अपना वेपन नीचे रख देता है और गाबिमारू के सामने दो निंजा आते हैं जिनके चेहरे इवागाकुरे और यूई जैसे लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रेन सेकंड गाबिमारू के फायर निंजुत्सु की ताओ फ्लेम्स को कंट्रोल करके उन्हें प्रोजेक्टाइल्स की तरह उसे यूज करती है और निंजा को खत्म कर देती है। उसके बाद एक पुनाई रेन की तरफ फेंकता है, लेकिन देख लेता है कि वो बीइंग न सिर्फ सॉर्सरी यूज कर सकती है बल्कि रीजनरेट भी कर सकती है। उससे गाबिमारू की वो बात याद आती है कि अगर एनिमी का कॉन्शियस माइंड हो तो उसे हराया जा सकता है। इसीलिए सेकंड गाबिमारू दो जलते हुए शिनोबी को कमांड देता है कि शिप्स को आग लगा दे। रेन उन निंजा को क्रश करने की कोशिश करती है जो पैराडाइज बटरफ्लाइज और जोफू को ले जाने वाले शिप्स को जला रहे थे। इसके जवाब में सेकंड गाबिमारू उसकी वीकनेस नोटिस करता है और निंजा को एक ओपनिंग देता है शुरिकेन से अटैक करने के लिए। रेन शुरिकेन वापस भेज देता है, लेकिन शॉक्ड हो जाती है देखकर कि एलिक्सर ऑफ लाइफ को सेकंड गाबिमारू ले चुका है। वो एलिक्सर और एक और आइटम दो निंजा को थ्रो करके देता है और उन्हें ऑर्डर करता है कि उन्हें बाहर ले जाओ। जब रेन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, सेकंड गाबिमारू उसको एक फायर टॉरेंट से जला देता है। रेन अपना ध्यान निंजा पर रखती है और उनके बॉडीज डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन रियलाइज करती है कि जो आइटम वो ले जा रहे थे उसमें से एक स्क्वाड लीडर का मास्क था। एलिक्सर खो जाने के बावजूद रेन को लगता है कि कार्गो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे शिप्स प्रोटेक्ट करने पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद सेकंड गाबिमारू एडमिट करता है कि उनके पास रेन को हराने का चांस नहीं है, लेकिन वो उसकी वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हैं, जैसे उस गॉड को जो उसने हाई वैल्यू में रखा था, और इससे बैटल में एक एज मिल सकता है। वो कहता है कि जंग में स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि विकेड जीता है। एलिक्सर बाहर ले जाने के बाद शिनोबी टीम को सिग्नल देता है कि एलिक्सर एक्वायर हो गया है। इसुजु वो सिग्नल सुन लेती है, जिससे इंडिकेशन मिलता है कि उनका मिशन कंप्लीट हो गया। यूसिरिया अपनी फुल पावर के बिना इसुजु के अगेंस्ट फाइट बैक नहीं कर पाती, लेकिन दोबारा अटैक करने की कोशिश करती है। इसुजु उसका काउंटर रंबल से करती है। तभी सागरी यूजिरिया को एक तरफ खींच लेती है और इसुजु से कहती है कि अपना असॉल्ट रोको। बताती है कि यूजिरिया विलेन नहीं है, लेकिन इसुजु इससे सहमत नहीं होती है। उसके बाद इसुजु को याद आता है कि जब उसकी सागरी से पहली बार मुलाकात हुई थी और उसने कनेक्शन फील किया था क्योंकि दोनों यामाडा क्लैन की फीमेल्स थी। वो सागरी से कहती है कि अपने होश में आ जाओ। दूसरी तरफ गाबिमारू देखता है कि दो शिनोबी किंका कुबो और गिंका कुबो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करके अपने चेहरे को इवागाकुरे चीफ और यूई यानी कि गाबिमारू की पत्नी में बदल लेते हैं, लेकिन गाबिमारू कहता है कि वो उनके इस चाल से बेवकूफ नहीं बनेगा। गाबिमारू अंदाजा लगाता है कि अगला गाबिमारू असल में शिया होगा, जो कि दोनों कंफर्म कर देते हैं। वो उसे ये भी बताते हैं कि कुमाकीरी और दो
और खत्म हो चुके हैं। साथ ही ये इंसिस्ट करते हैं कि सीजन ने बाकी कैंडिडेट्स को खुद ही खत्म किया था और वो अभी भी असली गाबिमारू को वही मानते हैं, जिससे गाबिमारू इरिटेट हो जाता है। गाबिमारू उनसे पूछता है कि इवागाकुरे के इस मिशन में आने की असली वजह क्या है, लेकिन वो उसे बताते हैं कि चीफ ने उनके लिए क्या प्लान किया है उन्हें खुद भी नहीं पता। तभी कोच की आवाज सुनाई देती है जो सिग्नल है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ उनके पास आ चुका है। गिंकाकुबो गाबिमारू से नम्रता से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी जिंदगी खत्म कर दे गिंकाकुबो का टॉक्सिक सलाइवा चाट कर, ताकि उसका ऑनर इवागाकुरे में प्रिजर्व रहे। गाबिमारू उनका मेथड गंदा समझता है, लेकिन गिंकाकुबो उसे फिर भी रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो अपने आप को एलिस मानता है। गाबिमारू अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करता है, जिससे गिंकाकुबो पीछे हट जाता है और कहता है कि उसने स्मार्टनेस दिखाई डिस्टेंस बनाकर, क्योंकि शिनोबी को कभी अपने एनिमी के रेंज में नहीं जाना चाहिए। गिंकाकुबो उसे पूछता है कि क्या वो अभी भी चीफ को डिफाई करने के लिए तैयार है। गाबिमारू जवाब देता है कि हाँ, और एक्सप्लेन करता है कि वो किसी को भी अपने रास्ते में आने नहीं देगा। गिंकाकुबो कहता है कि अगर वो जापान लौट भी गया तो भी यूई एग्जिस्ट नहीं करती। गाबिमारू उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे पता है कि इवागाकुरे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूज करता है। उसे कन्विंस करने में फेल होने के बाद भी गिंकाकुबो कहता है कि वो खुश है कि गाबिमारू ने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि अब उन्हें मौका मिलता है करंट गाबिमारू के साथ डेथ बैटल करने का, जिसकी इवागाकुरे इतनी देर से तारीफ कर रहा था। ये सुन के गाबिमारू और अनॉयड हो जाता है। जेरिन इंसिस्ट करते हैं कि गाबिमारू उनसे डेथ बैटल करे और सब एक साथ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन दाओ सेंसेशन यूज करके गाबिमारू उन्हें जल्दी खत्म कर देता है और बोलता है कि इवागाकुरे के टैक्टिक्स जैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और नंबर्स उस पे काम नहीं करते। गिंकाकुबो नोटिस करता है कि गाबिमारू स्ट्रॉन्गर हो गया है, लेकिन निंजा उसे करेक्ट करता है कि उसने वीक बनना सीख लिया है। उसके बाद गाबिमारू कहता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसको किससे लड़ना पड़े, और अगर वो उसके रास्ते में आएंगे तो वो उन्हें हरा देगा। फिर उन्हें चैलेंज देता है कि वो उसे रोक के दिखाएं। गाबिमारू उस जेनिन को टेक डाउन कर देता है, जो रिजल्ट से सेटिस्फाइड है, साथ ही गिंकाकुबो को भी। फिर वो पैलेस का लेआउट सेंस करता है और देखता है कि एनिमीज और एलिस के बीच फाइट हो रही है। फिर वो सेंस करता है कि सीजा फ्लड गेट्स पर है। बागरी अभी सेफ है और शॉक में आ जाता है जब सेंस करता है कि फूची गिर चुका है। अपनी मेन प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए गाबिमारू बाकी को असिस्ट करना इग्नोर करता है और रिंटन पैलेस की तरफ रश करता है ताकि सागरी से मिले, निंजा स्क्वाड से एलेक्सर ऑफ लाइफ चुरा ले और फ्लड गेट्स से एग्जिट करके अपनी वाइफ के साथ रीयूनाइट हो सके। वो डिसाइड करता है कि कैओस का अपना एडवांटेज लेगा। दूसरी तरफ जूजिन का सीवर्ड हेड ताइसोकू पैलेस से निकलता है और वाटर करंट के साथ बांको तक पहुंचता है, याद करते हुए रेन की पास्ट एक्सप्लेनेशन कि बांको को जिंदा रहने के लिए हायर क्वालिटी दाव चाहिए और उसका कंज्यूम करना डेंजरस है। वार्निंग के बावजूद जूजिन पैलेस से कम्प्लीटली फ्यूज्ड विद बांको इमर्ज करता है और सबका अटेंशन अट्रैक्ट करता है। उसके बाद सिंस वो आउटनंबर्ड है, अजा अलाउ करता है कि वो और तोमा एनिमी के हाथ पकड़े जाएं, लेकिन जिक्का पर मूव करने का मौका देखता रहता है। लेकिन अजा को अपने आर्म में पेन फील होने लगता है, जो अननोइंगली अनकंट्रोलेबली फ्लावर्स स्प्राउट करने लगता है उसके फ्लावर ताव से। उसी वक्त एक दूसरी जिक्का के सामने अपीयर होता है जो नॉर्मल ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और वंडर करता है कि वो कहाँ है और उसके एलिस का क्या हुआ जब ते वो आइलैंड पर आया था। उसी टाइम पर गाबिमारू का फ्लावर भी रिएक्ट करता है जैसे अजा का हो रहा था और उसका बॉडी फ्लावर स्प्राउट करने लगता है। वो बिलीव करता है कि ये जूजिन के बांको के साथ फ्यूजन एक डिस्टेंस से हो रहा है। फ्लड गेट्स पर रेन का बॉडी भी रिएक्ट करता है और सेंस करता है कि जूजिन रिस्पॉन्सिबल है। जूजिन फ्यूज्ड बांको फिर रूट से रिलीज करता है और दोषी को हंट करना स्टार्ट करता है, उन्हें ट्रीज में ट्रांसफॉर्म करते हुए। रिंटन पैलेस में सागरी नोटिस करती है कि मेई का बॉडी भी जूजिन फ्यूज्ड बांको के इफेक्ट से रिएक्ट कर रहा है, जबकि इशिज़ु बाहर जाती है देखने के लिए कि क्या हो रहा है। वो हॉरिफाइड हो जाती है जब वो बाहर देखती है मल्टीपल ट्रीज ब्लूमिंग ह्यूमन हेड्स, जो दोषी के म्यूटेशन का रिजल्ट है। जायंट फ्लावर बुधा मॉन्स्टर्स पैलेस में रोम कर रहे हैं और इवागाकुरे शिनोबी ब्लूम में जा रहे हैं। इसी वक्त सुगिन नोटिस करता है कि तामी और फूची गायब हैं और सिर्फ एक बेड ऑफ फ्लावर्स मिलता है। रेन याद करता है अपनी पास्ट कन्वर्सेशन रान के साथ अबाउट टिटान ऑफ बांको कितना स्ट्रॉन्ग है सक्सेस और फेलियर को कंट्रोल करने के लिए और ये सेंचुरीज तक कंटिन्यू होगा। ये सुनकर
देखकर रान पूछता है रेन से कि वो बांको के साथ इतना आगे क्यों जा रहे हैं। उसके बाद शुगन दिखता है कि फूची और तामिया के बॉडीज फ्लावर से कवर्ड है और वंडर करता है कि इसका कॉज क्या था। फिर उसे एक इवागाकुरे शिनोबी मिलता है जो कंफर्म करने आया है कि सीजर रेन से फाइट करते हुए खत्म हो गया और कि टेंसन फ्लड गेट से डिपार्चर करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है और वो कैप्चर्ड एलिक्सर ऑफ लाइफ भी लेकर है। शुगन उसे ऑर्डर देता है कि वो फूची और तामिया के बॉडीज फ्लावर से अनकवर करे और उनका स्टेटस कंफर्म करे। अपना लीव लेते हुए फ्लड गेट्स की तरफ एक इवागाकुरे शिनोबी अपना फेस रिफॉर्म करता है और रिवील करता है कि वो शीजा का डिस्गाइज था, ये दिखाते हुए कि उसने फ्लड गेट्स पर दूसरे इवागाकुरे शिनोबी के साथ अपनी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया था। वो फिर 2 कुनाई फ्लावर बेड पर थ्रो करता है ताकि कंफर्म हो जाए कि तामिया और फूची खत्म हो चुके हैं और शिनोबी को ऑर्डर देता है कि वो शुगेन के पीछे चले जबकि वो गाइमारू को सर्च कर रहा है। उसके बाद शीजा एक रूफ पर जंप करता है और सीनरी देखकर फुल डिलाइट में होता है गाइमारू को कन्फ्रंट करने के लिए ताकि उसे खत्म कर सके। थोड़ी देर बाद फूची जागता है और रियलाइज करता है कि शुगेन ने जब अटैक किया था उसने होल्ड बैक किया था। फिर वो देखता है कि तामिया टेरिबल कंडीशन में है और उसका ट्रीटमेंट करने का प्रिपेयर करता है लेकिन अपने वुंड्स की वजह से सफर करने लगता है। जब वो अपने वुंड्स ट्रीट करने पर फोकस करता है फूची को अपना ही सेल्फ दिखाई देने लगता है जो कहता है कि वो गिव अप कर दे क्योंकि उसका नया आउटलुक जो उसने इस आइलैंड पर सीखा उसके एरा में काम नहीं आएगा और वो यामाडा क्लैन को डिसओन करेगा जो शुगेन डिस्पेरेटली प्रोटेक्ट कर रहा है। फूची खुद से कहता है कि वो क्लैन को डिसओन नहीं करना चाहता लेकिन बिलीव करता है कि जो उसने सीखा वो इम्पोर्टेंट है और विश करता है कि वो इसको शुगेन तक रिले कर सके। उसके बाद तामिया जागता है और पैनिक करता है जब वो फूची को गिरे हुए देखता है, रियलाइज करते हुए कि उसने अपनी सारी पावर दे दी उसे हील करने के लिए। फूची खुश होता है यह सुनकर कि तामिया ने पहली बार उसका नाम लिया लेकिन जानता है कि उसके पास रिस्पॉन्ड करने की स्ट्रेंथ नहीं है। तामिया फ्यूरियस हो जाता है और फूची का बॉडी कैरी करता है। अपने लास्ट थॉट्स में फूची शुगेन को वार्न करता है कि सर्वाइवर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया कि उनकी विल फाइट करने की बहुत हाई है। फूची फिर हैप्पीली गुड बाय वेव करता है, अपनी फेट एक्सेप्ट करता है और होप करता है कि उसके एलीज और एनिमीज देखें कि उनके ड्रीम्स फुलफिल हुए। फिर हम देखते हैं कि कुछ मिनट्स पहले गुइफा मेन पैलेस एनेक्स में एंटर करता है पेसिन को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे रेन ने ऑर्डर दिया था, जिसे सुनकर उन्हें बिलीव करना मुश्किल लगता है कि ये उसका असली ऑब्जेक्टिव था। प्रेजेंट में इवागाकुरे शिनोबी शुगेन को बोलता है कि जायंट मॉन्स्टर से इंगेज ना करे क्योंकि उनका टच शुगेन को फ्लावर्स में इंगल्फ कर देगा। शुगेन क्विकली मॉन्स्टर को डिफीट करता है सेंटा के फाइटिंग स्टाइल से और होता है उसके खत्म हो जाने के बारे में सोचते हुए। फिर वो मेन पैलेस में एंटर करता है बिफोर वाइफ उसका पाथ ब्लॉक करते और फ्लड गेट्स पर पहुंचता है जहां वो रेन को देख रहा है जो अपने बोट से आइलैंड से एस्केप करने वाला है। साथ ही सागरी, यूजरिया और इसुजु अपने आप को मॉन्स्टर से डिफेंड करते हैं जबकि मेई ब्लूम करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि ताओ अराउंड डिसरप्ट हो रहा है जू जिन की कंट्रोल लूज करने की वजह से और उन्हें कुछ करना होगा जल्दी वरना मेई के लिए बहुत लेट हो जाएगा। उसके बाद यूजरिया स्विंग करके जू जिन को अच्छे से दिख रही है देखकर कि वो फ्लड गेट्स का एंट्रेंस ब्लॉक कर रहा है और वाइंस और मॉन्स्टर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। फिर वो देखती है कि सागरी ट्राई कर रही है इसीजू को कन्विंस करने के लिए कि कन्विक्ट्स के साथ कोऑपरेट करें लेकिन अनसक्सेसफुल रहती है और वो खुद ट्राई करने की कोशिश करती है परसुएड करने के लिए। लेकिन उसी वक्त तामिया अराइव करता है फूची का बॉडी कैरी करते हुए और बोल्डली स्टेटमेंट देता है कि उन्हें इसूजू के साथ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर बरियल देने के बाद तामिया अपनी एंगर इसूजू की तरफ डायरेक्ट करता है और फिर कहता है कि उन्हें उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है, जिससे यूजरिया डिसएग्री करती है। इसूजू कहती है कि उन्हें कोऑपरेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो शुगेन की एबिलिटीज में बिलीव करती है बिना कन्विक्ट के हेल्प के। उसके बाद यूजरिया उसकी इस बिहेवियर से अननॉयड हो जाती है और उसे इंसल्ट करते हुए गोरिल्ला बोलती है लेकिन इसूजू रिप्लाई करते हैं कि गोरिल्लास बुशिडो एम्बॉडी करते हैं अपने ब्रदर के पास्ट इनकरेजमेंट को याद करते हुए। इसूजू फिर से इंटेंड करती है सेप्पू को कमिट करने का, अपने कॉमरेड से खत्म होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने और होप करने के लिए कि उनका खत्म होना शोगुन को अपीस करेगा। जब वो लोग कंटिन्यू करते हैं बहस करना एक दूसरे
यूस्टे के साथ जिक्का वहाँ पर आता है और तोमा, आजाद, कियोमारू, शियोन, नुरुगाई और इवागाकुरो शिनोबी के साथ। जिक्का इसुजू को बोलता है कि अगर वो लोग वापस घर नहीं जाते तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि शुगेन अपनी लाइफ यहाँ पर खत्म करे और उन सबको सरवाइव करने के लिए साथ मिलना पड़ेगा। वो फिर कहता है कि उसके पास एक प्लान है जो जू जिन को डिफीट कर सकता है और शायद क्रिमिनल्स के लिए फ्रीडम का वे भी हो, लेकिन इसके लिए गाइमारू की असिस्टेंस चाहिए। तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।